हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी और उसे उपयोग और उपभोग के अधिकारों से रिलेट करता है। यह विषय प्रॉपर्टी के उस पहलू को छूता है जब कोई बदमाश, गुंडा या छुट भैया नेता किस्म का व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई से ली गई या फिर आपके पुरखों की दी गई प्रॉपर्टी पर बुरी नजर डालता है और उस पर अवैध कब्जा कर लेता है या करने की कोशिश करता है। देश में जमीन हड़पने और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे की बढ़ती घटनाओं के बीच हम इस पर नजर डालते हैं कि प्रॉपर्टी का मालिक मुसीबत से बचने के लिए क्या कर सकता है। भारत की कोर्ट्स में भूमि से संबंधित मामलों में बड़ी संख्या में अवैध संपत्ति के कब्जे के संबंधित मामले हैं। प्रॉपर्टी की इंक्रीज होते ही वैल्यू के कारण वे अक्सर बेईमान व्यक्तियों द्वारा गैर कानूनी कब्जे के अधीन हो जाते हैं। संपत्ति पर अपने गलत स्वामित्व को साबित करने के लिए ऐसी कई संस्थाएं या जाली कानूनी दस्तावेजों का भी सहारा ले लेती हैं। ऐसे गिरोह फ्लैटों और भूखंडों के बीच भूखंडों वाले अवैध कब्जों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि ये अवैध कब्जे के लिए व्यापक गुंजाइश की अनुमति देता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या है संपत्ति पर अवैध कब्जा। तो यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का कानूनी ओनर नहीं है और मालिक की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लेता है तो यह संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है। जब तक किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का उपभोग करने के लिए मालिक की अनुमति है तब तक ये लीगल कब्जा माना जाता है। दोस्तों, इसी कारण से पट्टे, लाइसेंस और एग्रीमेंट्स के तहत भी किराएदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश एक तय सीमा के लिए दी जाती है, जिसके तहत मकान मालिक किराएदार को एक विशिष्ट यानी फिक्स समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद परिसर पर निवास करना या उस पर रहना संपत्ति पर एक अवैध कब्जा माना जाता है। दोस्तों, अवैध कब्जे के बारे में हम आगे बढ़े इससे पहले हमें एक और बात समझनी होगी, वो है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक की अवधि के लिए संपत्ति पर कब्जा जारी रखता है तो कानून भी उसे अवैध कब्जा जारी रखने में सक्षम करेगा। इसे कानूनी भाषा में प्रतिकूल कब्जे के रूप में जाना जाता है। अगर कोई मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पर दावा नहीं करता है तो एक व्यक्ति उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल कर लेता है। प्रतिकूल कब्जे पर प्रोविजंस आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत दिए गए हैं। अब अगला प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर इसे कैसे निपटे। तो दोस्तों, हमारी राय में सबसे सही काम वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट रहें और इस समस्या से आप अपने आप को बचा सकते हैं, मुकदमेबाजी से बचा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आप कर क्या सकते हैं। तो पहला उपाय जो आप कर सकते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करते रहें। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रकार की छोटी हुई संपत्ति या खास तौर पे जो प्रमुख लोकेशन पर स्थित हो, भूमाफियाओं और अपराधियों का ध्यान आकर्षित करती हो। हालांकि प्रॉपर्टी की भौतिक फिजिकल सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की काफी अहमियत है। उदाहरण के लिए चार दीवारी का निर्माण नियमित रूप से दौरा करना भी आवश्यक है। अगर आपने एक विश्वसनीय केयरटेकर को नहीं रखा हुआ है तो नियमित व्यक्तिगत दौरे जरूर करें। आपको हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि आप किराएदार बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदारों को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए किराए पर देते हैं और बाद में किराए के लिए समझौते को नवीनीकृत करते हैं। यदि वे अपने मौजूदा किराएदार को ठहराने को लंबा करने में सहज महसूस करते हैं, आप अपने किसी भी प्लॉट को बिना बाउंड्री के ना छोड़ें, उस पर चारदीवारी का निर्माण जरूर कराएं। प्लॉट्स और लैंड पार्सल्स के मामले में सबसे पहले चारदीवारी का निर्माण करना होता है। यह किया जाना चाहिए भले ही आप उस जगह के करीब रहते हो या दूर रहते हो। आदर्श रूप से लैंड शार्क्स के हस्तक्षेप के दायरे को कम करने के लिए ये एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए। एक कार्यवाहक को काम पर रखना भी अवैध कब्जे से बचने का एक अच्छा तरीका होता है। अनिवासी भारतीय यानी जो NRI प्लॉट के मालिक होते हैं उनके मामले में ये विशेष रूप से सच है। आप अपनी प्रॉपर्टी पर वार्निंग साइन बोर्ड जरूर लगाएं। बाउंड्री बनवाने के अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा वार्निंग साइन बोर्ड से भी करनी चाहिए। साइन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ये आपकी निजी संपत्ति है और ट्रेसपासर्स को, अगर कोई ट्रेसपास करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, कानून का डर भी एक अहम रोल प्ले करता है। अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर नजर रखें। किराएदारों का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक रजिस्टर्ड रेंट या लीज एग्रीमेंट बनाएं और अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करें। अगर आपको एक अच्छा किराएदार मिल गया हो जो हर महीने किराए का भुगतान करता हो और घर का राख रखाव भी नियमित रूप से करता हो, लापरवाही
की फिर भी ज़रूरत नहीं है। अपनी संपत्ति पर फिर भी कड़ी नज़र रखें। किराएदार को परेशान किए बिना नियमित तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। यदि प्रॉपर्टी आपके शहर या देश से बाहर है तो इसे देख पाना इतना नियमित रूप से संभव नहीं होता, तो आप किसी और को प्रभारी बना दीजिए, पर आप उसको लेकर लापरवाह मत होइए। हम अब जानते हैं कि प्रॉपर्टी पर किस अवैध कब्जा जो कर लिया तो आपको क्या करना चाहिए। अवैध कब्जा हटाने के नियम क्या है और इसकी शिकायत कहाँ करें। जो लोग अवैध कब्जे की इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप ऐसा कोई संकट भविष्य में ना आ जाए तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से कानून है जिसके तहत आप राय मांग सकते हैं, राहत मांग सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको संबंधित पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवानी होती है, शिकायत देनी होती है। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता है तो आप पुलिस अधीक्षक एसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं जहां संपत्ति स्थित है। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। सेक्शन 156 थर्ड के तहत न्यायालय में होती है, जो कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए ऑर्डर पुलिस को देता है और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस दोस्तों, एफआईआर की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। एसडीएमबी सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 और 6 के तहत भी राहत मांग सकते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थितियों में लागू होने वाली आईपीसी की विभिन्न धाराएं भी आपको पता होनी चाहिए। पहली ऐसी धारा है सेक्शन 441। यह धारा आपराधिक अत्याचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास को परिभाषित करती है। अब हम जानते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है या संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है, परेशान करता है या कानूनी रूप से उनकी संपत्ति में प्रवेश करता है, तो उसको ये अपराध करना या अपराध करने के इरादे से वहां जाना या अवैध रूप से वहां रहना आपराधिक अत्याचार कहा जाता है। अगली धारा है सेक्शन 425। यह खंड बदमाशी मिसचिफ से संबंधित है। बदमाशी क्या है? जो कोई भी इस इरादे से जानते हुए कि पब्लिक या किसी गलत व्यक्ति को हानि या नुकसान पहुंचा सकता है, किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है या किसी संपत्ति की स्थिति में बदलाव करता है या उसकी मूल्यता कुछ ऐसा बदलाव करता है जिससे वो खराब हो जाती है प्रॉपर्टी या उसकी मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है और उसे हानिकारक रूप से प्रभावित करती है, तो इसे बदमाशी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट धारा की, जो है सेक्शन 420 आईपीसी। यह है धारा धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सुपुर्दगी संबंधित। तो जो कोई भी धोखा देता है और धोखे का शिकार व्यक्ति जो कोई भी संपत्ति किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या एक कीमती प्रतिभूति कि पूरे या किसी को हिस्सा बनाने के लिए, बदलने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ भी जो हस्ताक्षर किए गए हो, मोहर लगी हो, जो एक कीमती प्रतिभूति में बदल सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। अगली धारा जो आपको पता होनी चाहिए वो है धारा 442। यह धारा घर के ट्रेसपास से संबंधित है। अब घर का ट्रेसपास क्या है? जो कोई व्यक्ति के निवास के रूप में उपयोग की जाने वाली भवन, तंबू, नाव, पूजा का स्थान, प्रॉपर्टी की कस्टडी के स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाली किसी भी भवन में प्रवेश करता है या उसमें रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, उसे गृह अत्याचार कहते हैं या हाउस ट्रेसपास कहते हैं। आज के क्रिमिनल एक्ट से रिलेटेड जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है धारा 503। ये एक आपराधिक धमकी से संबंधित होती है। तो आपराधिक धमकी क्या है? जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, उसकी प्रतिष्ठा को, संपत्ति को या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, जिसमें वो व्यक्ति दिलचस्पी रखता है और उस व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वो कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या ऐसा किसी भी कार्य को करने से रोकता है जो वो कानूनी रूप से हकदार है वो व्यक्ति करने के लिए, तो इस खतरे से बचने के लिए आपराधिक धमकी देता है। अगर ट्रेसपासर ने सपोज कीजिए जाली डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं तो आपकी धारा 467, 468, 471 आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, हम इंडियन पीनल कोड के सेक्शन को जानने के बाद भी हमारी सबसे ज़रूरी राय यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। यही तरीका सबसे उपयुक्त है। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। देखते रहिए द लॉ एडवाइस, आपका कानूनी दोस्त।